पहले अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 28 और 29वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 28, 29। श्लोक बता रहे एक बार। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दोबारा बता रहे श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतु च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। एक बार दोबारा देखिए संधि विच्छेद। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। अभी इसका अर्थ देखते हैं। श्लोक के शुरू में ही लिखा हुआ है अर्जुन वाच, अर्थात अर्जुन ने शिव बाबा से बोला, भगवान से बोला है। पहला शब्द देखिए कृष्ण, अर्थात हे आकर्षण मूर्त। इमम, अर्थात इन। समुपस्थितम, अर्थात सामने खड़े हुए। आगे है स्वजनम, अर्थात सगे संबंधियों। आगे का शब्द है युयुत्सुम, अर्थात
युद्ध करने के लिए उत्सुक। दृष्टवा अर्थात देखकर, मम अर्थात मेरे, गात्राणि अर्थात अंग। आगे का शब्द है सीदंती अर्थात शिथिल हो रहे हैं, च और मुखम अर्थात मुख, परिशुष्यति अर्थात अत्यंत सूख रहा है, च अर्थात तथा, मैं अर्थात मेरे, शरीरे अर्थात शरीर में, वेपतु अर्थात कंप, च अर्थात और, रोमहर्षः अर्थात रोंगटे, जायते अर्थात खड़े हो रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए शब्दों के अर्थों को। शुरू में ही श्लोक के लिखा हुआ है अर्जुन वाच अर्थात अर्जुन ने भगवान से शिव बाबा से बोला है, इसलिए पहला शब्द है कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त। इमम इन समुपस्थितम अर्थात सामने खड़े हुए, स्वजनम अर्थात सगे संबंधियों को, युयुत्सुम अर्थात युद्ध करने के लिए उत्सुक। दृष्टवा अर्थात देखकर, मम अर्थात मेरे, गात्राणि अर्थात अंग, सीदंती अर्थात शिथिल हो रहे हैं, च अर्थात और, मुखम अर्थात मुख, परिशुष्यति अर्थात अत्यंत सूख रहा है, च अर्थात तथा, मैं मेरे, शरीरे अर्थात शरीर में, वेपतु अर्थात कंप, च अर्थात और। ये वेपतुच्छ ये शब्द जॉइंट लिखा हुआ है, इसमें ही ये दो शब्द है वेपतु अर्थात कंप, च अर्थात और, रोमहर्षः अर्थात रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जायते अर्थात खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से एक बार जो इसका सिंपल अर्थ है उसको देखते हैं। हे आकर्षण मूर्त, इन सामने खड़े हुए सगे संबंधियों को युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख अत्यंत सूख रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अर्जुन ने ये बात शिव बाबा से बोली है कि हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए अर्थात अभी तक हम जो वर्णन इतने दिनों से देखते आए हैं कि अर्जुन का रथ
जब शिव बाबा ने मुकर्रर शरीर रूपी रथ को युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा किया, तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देख करके, जो कल के श्लोक में हमने देखा कि वो सारे संगी सगे संबंधी जो धर्म युद्ध के लिए खड़े हैं युद्ध भूमि में, उन सबका निरीक्षण करने के बाद मोह के कारण और सबके ऊपर दया आकर के उनका जो विनाश सामने खड़ा है, उस विनाश के लिए सोच करके, विनाश की स्मृति से अर्जुन को दुख हो रहा है और उस दुख में उन्होंने शिव बाबा से ये बात बोली है। जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो बात बोली है कि हे आकर्षण मूल शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए सगे संबंधियों को युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, और शिथिल अर्थात शांत होना, ठंडे हो जाना इस भाव से, और मुख अत्यंत सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक बार इसका जो क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है उसे भी देखते हैं तो और अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को, अर्थात जो बोला जाता है देह के संबंधी, देह के पदार्थ, उसमें इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मन माना अर्थात अपने मनमत से, अपनी मर्जी से धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर, अर्थात ये जो धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध चल रहा है, उसके लिए ये दोनों सेनाओं को उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण, अर्थात जो सगे संबंधी है उनसे जो मोह है, अर्जुन को दया आ रही है उनके ऊपर, तो उसके कारण जो भी रिलेटिव्स है, सगे संबंधी है, उनके प्रति अटैचमेंट है, मोह है, तो उसके कारण अर्जुन के अर्थात मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और कुछ बोलने के लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। तो ये जो बोला कि उनको, अर्जुन को जो दया आ रही है अपने सगे संबंधियों के प्रति, तो उसके कारण उनकी जो मानसिक स्थिति हुई है उसका वर्णन इस श्लोक में दिया है कि युद्ध के लिए जो सामने उत्सुकता से खड़े हैं उनका विनाश अर्जुन को सामने दिख रहा है, तो उसके कारण वो सारे ही युद्ध में शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे, इस भाव से दैहिक लगाव के कारण मेरे पूरे अंग शिथिल हो रहे। ये तो है बाहर की दुनिया में जो गीता में बताया जाता है उस भाव से है, लेकिन यहाँ तो हम जानते हैं कि ये जो धर्म अधर्म का युद्ध है, यहाँ स्थूल शरीर छोड़ने वगैरह की बात ही नहीं है। तो यहाँ निश्चय अनिश्चय में मरने की बात है कि ज्ञान का जब धर्म युद्ध चलता है तो उसके चलते जो भी विधर्मी है उनका देहभान गल जाएगा, किसी न किसी के प्रति वो अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो इस भाव से यहाँ लिखा है कि इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मन माना, अर्थात अपनी मर्जी से धर्म और अधर्म के बीच का जो युद्ध करने के लिए उत्सुक है, उसके कारण ये जो देह के संबंधी है उनके प्रति जो अटैचमेंट है उसके कारण ही मेरे अंग अर्थात शरीर पूरा ठंडा हो रहा है
और कुछ भी बोलने के लिए मुख अत्यंत सूख रहा है। अर्थात जैसे कि ज्ञान में चलते चलते ऐसे हो जाता है कईयों को कि बहुत से लोगों के सगे संबंधी ज्ञान में चलते समय जो भी नियम धारणा है उस पे चलने नहीं देते हैं, तो उसके चलते जब उनको छोड़ने की बात आती है, या तो कई बार ऐसे होता है कि वो सगे संबंधी टूट जाते हैं, उनसे रिलेशन टूट जाता है, तो देह के संबंधियों से तो सभी को अटैचमेंट होता ही है। तो ऐसे समय जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनकी इस तरह से स्थिति हो जाती है, और यही स्थिति यहाँ बोली है कि कुछ भी बोलने के लिए मुख भी अत्यंत सूख रहा है, निराशा से, अर्थात डिस्टर्ब होने के कारण, दुखी होने के कारण मेरे सारे शरीर में कंप होना, अर्थात जैसे कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति सोचने लगता है तो शरीर कांपने लगता है, तो शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। अर्थात जब आत्मबल तभी क्षीण होता है जब देह के संबंधी, देह के पदार्थों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट जब टूटने की बात आती है, आत्मिक स्थिति नहीं है, तो उसी समय ही देहभान से रिलेटेड कोई भी बात छोड़ने की बात आती है, तो आत्मबल पूरा ही क्षीण हो जाता है। इसी हिसाब से यहाँ ये श्लोक बताया हुआ है कि युद्ध भूमि की हालत देख करके, अर्थात गीता का सबसे खास श्लोक 18वें अध्याय में बताया जाता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये जो युद्ध चल रहा है धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का, या जो भी विदेशी विधर्मी उनके विधर्मी पने के संस्कारों को तोड़ने के लिए, मूल स्वरूप में स्थित कराने के लिए, या तो जो भी जिन देहधारी धर्म गुरुओं के प्रति निश्चय बुद्धि है, तो उन सबको उनसे मरने के लिए जब ये स्थिति आ जाती है, तो उस समय के लिए बोला हुआ है कि आत्मबल जो है वो पूरा क्षीण हो जाता है। तो अगर आत्मिक स्थिति में है, नष्ट मोहा की पूरी स्थिति में टिके हुए हैं, तो ये हालत नहीं होगी। लेकिन जन्म जन्मांतर जिनके साथ जो हिसाब किताब बंधा हुआ है, तो वो हिसाब किताब की रील पूरी चुकतू नहीं हुई है, और ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ रहा है, तो उस समय देहभान के कारण ये स्थिति हो जाती है। अर्जुन उस समय अपनी स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आत्मबल पूरा क्षीण हो गया है। तो ये सारे ही नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, उनके लिए ये बात बताई हुई है। एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए दैहिक अर्थात देह के सगे संबंधी अर्थात जिनसे खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, तो ऐसे जो भी सगे संबंधी है, तो उनसे ज्यादा स्नेह होता है। और ऐसे ही जब अपनी मर्जी से इस धर्म में चलने के लिए, ज्ञान में चलने के लिए जब विरोध करने लगते हैं, तो उस समय नष्ट मोह की जो परीक्षा होती है, उसके लिए बताया जा रहा है कि धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे, और कुछ बोलने के लिए मुख अत्यंत सूख रहा है, तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। ये है आज का श्लोक। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम
भजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मनमाना धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे हैं और कुछ बोलने लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने बोला, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मनमाना धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे हैं और कुछ बोलने लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। ये आज का श्लोक हो गया। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक जो कल चल रहा था बुद्धि, और बुद्धि में भी चल रहा था कि जन्म मरण के चक्र में आने के कारण इस बुद्धि पर देहभान की धूल चढ़ी हुई है, तो बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है 5 विकारों में, और सतो प्रधान से बुद्धि का ज्ञान तमो प्रधान बन गया है। इसीलिए बुद्धि भी सात्विक बुद्धि से तमो प्रधान बन गई है। लेकिन ये जो 3 प्रकार की बुद्धि है, सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि, इसकी व्याख्या समझना, इसकी डेफिनेशन समझना जरूरी है। तो उसी से ही समझ में आएगा कि हमारी बुद्धि किस कैटेगरी में है और हमें उसके ऊपर चढ़ी हुई धूल को हटाने के लिए क्या करना है। इसी तरह से दुनिया में भी बहुतों की बुद्धि में ये भावना बैठी हुई रहती है कि अगर दुनियावी व्यवहारिक नॉलेज बहुत ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, बोलने में बहुत आगे है, तो ऐसों की बुद्धि में रहता है कि उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। लेकिन वो तो कलयुगी दुनियावी बुद्धि है। गीता में आत्मिक स्थिति के हिसाब से जिस तरह से बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समझ शक्ति सात्विकता के आधार से कैसी होनी चाहिए, तो उसकी निशानियां कल हम देख रहे थे। श्लोक नंबर है 18 का 30वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 30, अध्याय 18, श्लोक नंबर 30, जिसमें हमने कल श्लोक देखा था, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। और इसका कल अर्थ हमने पढ़ा है, हे पृथ्वीपति, जो बुद्धि समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और न लगने, कृत कार्य व अकार्य को, भय और निर्भयता को तथा दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन
व मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जानती है वह सत्वगुणी है। इसमें कल हमने देखा था कि समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और न लगने के उदाहरण, कि समाज के जो भी नियम है उसे कहाँ तक फॉलो करना है, कहाँ तक नहीं करना है, अर्थात उसके लिए श्रीमत जो बुद्धि देने वाले श्रेष्ठ है शिव बाबा, परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उन्होंने इसके बारे में तो सारे श्रीमत दिया हुआ है कि समाज, देश और काल अनुसार कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी समझ होनी चाहिए। उसके कल कुछ उदाहरण भी बताए थे कि जैसे मुरलियों में बताया जाता है कि गवर्नमेंट के जो नियम है उसे तोड़ना नहीं है। दूसरा, कृत कार्य व अकार्य को ये भी समझना है कि किस कार्य के लिए, करने योग्य कार्य अर्थात किस कार्य के लिए अनुमति दी हुई है, वह अकार्य कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। तो इसकी भी समझ होगी सात्विक बुद्धि वालों को। और साथ में भय और निर्भयता, इसके लिए भी बताया था कि कहाँ डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए। आत्माओं का रिगार्ड रखना है, इसका मतलब वो भय नहीं कहा जाता है, लेकिन भय, पाप से भय होना चाहिए, धर्मराज के प्रति भय होना चाहिए। निर्भयता में, ज्ञान सुनाने में निर्भय होकर के ज्ञान सुनाना है। ऐसे ही उदाहरण बताए थे कि मुरलियों से ढूंढने हैं कि समाज, देश, काल अनुसार कब कर्म में लगना है, कौन सा नहीं लगना है, उसके लिए क्या श्रीमत है। इसके अलावा आगे का शब्द है दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को जानती है। अर्थात दैहिक बंधन क्या है और उससे मुक्ति क्या है। बंधन, कलयुगी जो दुनिया है उसमें हर व्यक्ति इस कलयुगी दुनिया में दैहिक बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन उससे मुक्ति का रास्ता किसी को भी नहीं पता है, जो कि आकर के शिव बाबा बताते हैं। जिसके लिए बताया कि सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जो जानते हैं उनकी बुद्धि सात्विक सत्वगुणी है। लेकिन ये तब होगा जब उस बात को जानते तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में उस बात को जब जीवन में अनुसरण करेंगे। मुरलियों में सुना होगा सभी ने कि मुरली में बोला है ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। तो अभी इसे समझना है कि दैहिक बंधन क्या है। ज्यादातर मुरलियों में जहाँ भी देह, शरीर की बात आती है तो उससे और चीजें जुड़ी हुई बोली जाती है। देह, देह के साथ देह के संबंधी, देह के पदार्थ, तो ये तीनों चीजें जुड़ी हुई रहती है और यही है दैहिक बंधन। अर्थात देह का बंधन क्या है, देह से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, कई बार ये बीमारियां भी व्यक्ति को पुरुषार्थी जीवन में बाधा डालती है, बंधन महसूस कराती है। जैसे कि श्रीमत तो है रेगुलर क्लास करना है, लेकिन जहाँ शारीरिक बीमारी की बात आती है तो बीमारी कितनी परसेंटेज में ज्यादा है, कम है, ये तो अपने ऊपर है कि हम उसका बंधन कहाँ तक महसूस कर रहे। कई बार ऐसे होता है, जैसे मुरली में तो श्रीमत है 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास करना चाहिए, लेकिन कई बार देहभान जिनमें है, मुरलियों में तो ये भी बोला है कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। तो शारीरिक बीमारियां ये तो व्यवधान डालेंगी ही, डिस्टर्बेंस तो होता ही रहेगा इसमें, लेकिन मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। अगर शारीरिक बीमारी के कारण ज्ञान योग का पुरुषार्थ रुक जाता है तो वो बंधन है। और उससे मुक्ति का रास्ता क्या है, मुक्ति का रास्ता तो बताया कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करने के लिए
मन इतना स्थिर होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए, तो अपने आप ही मुक्त अवस्था का अनुभव होगा। क्योंकि मुरली और याद इससे ऑटोमेटिकली पाप भस्म होंगे, क्योंकि बीमारियां तो आती है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के कारण। ऐसे ही देह के संबंधियों का भी बंधन होता है। ज्ञान में चलते हुए भी, न चलते हुए भी कईयों को समय का बंधन होता है, देह के संबंधियों का बंधन होता है। वो बंधन ये है कि कई बार मोह में अटकने के कारण ईश्वरीय सेवा में डिस्टरबेंस हो जाता है। भले ही परिवार वाले सहयोग दे, लेकिन कई बार ज्ञान में चलने वाले खुद ही अपने आप अपने मन का बंधन महसूस करने लगते हैं। या तो अगर सच में ही कोई सहयोग नहीं दे रहे तो उससे मुक्ति का रास्ता भी मुरलियों में बताया है कि अमृत वेले अगर अच्छे से वाइब्रेशन दे लगातार तो इस बंधन से भी मुक्ति जरूर होगी। तो ये देह के संबंधियों का बंधन, ऐसे ही कई बार ऐसे होता है कि हल्का फुल्का बंधन भी है, लेकिन लोग उसे फिर भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया, तत्वगुणी बुद्धि वाले इस बीच में निर्णय जरूर करेंगे और अपने पुरुषार्थ को रुकने नहीं देंगे। और देह के पदार्थों का बंधन, तो पदार्थों में तो बहुत सारी चीजें आती है, पहनना ओढ़ना, आंखों का सुख, खाना पीना, ये जो भी देह के पदार्थ है, इनमें श्रीमत तो ये है दाल रोटी, आलू दाल रोटी, ये सब अच्छा भोजन है। कढ़ी चावल अच्छा भोजन है, खिचड़ी अच्छा भोजन है। लेकिन इसके अलावा जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा पदार्थों में आसक्ति है, बंधन महसूस होता है, कुछ चीजों के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो हो गया देह के पदार्थों का बंधन। और उससे मुक्ति का रास्ता, वो तो मुरलियों में उससे रिलेटेड श्रीमत दिया जाता है। देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इससे कहाँ तक बंधन में रहना चाहिए और उससे कितना मुक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बोला हुआ है, लौकिक दुनिया में रहते हुए तोड़ निभानी है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहना है। क्योंकि सभी को ये बात बताई है, मुरलियों में तो ये बोला है कि सबके लिए तो एक ही रास्ता है, हाथी तो एक ही है, सबको शिव बाबा के घर में ही पहुंचना है। लेकिन जहाँ तक हिसाब किताब है तो उसे न्यारा होकर के चुकतू करना है, दृष्टि समझ करके घर गृहस्थों को संभालना है। अगर वैसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब तत्वगुणी बुद्धि नहीं है, उसमें बंधन अनुभव कर रहे हैं, खुद बंधे हुए हैं। तो जैसे कि बोला, इस हफ्ते की जो मुरली है उसमें भी मकड़ी का एक उदाहरण आया था, और तो और कुछ भाव से आया था, लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड। लेकिन ये बताया जाता है कि मकड़ी जो है अपना जाला बुनती है और खुद ही उसमें अंदर फंस जाती है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन भी ऐसे ही हो गया है, खुद ही जो जाला बुना हुआ है, खुद उसमें फंस जाते हैं उस बंधन में। और उसके लिए जो मुक्ति का रास्ता श्रीमत मिल रहा है, तो उसमें से कितना निकलने का रास्ता वो तो खुद ही चुनना होगा। तो ये हो गए दैहिक बंधन और मुक्ति। अगला है दैविक। दैविक अर्थात जिसे लौकिक दुनिया वाले दैव कहते हैं, भाग्य दुर्भाग्य कहते हैं। तो ये दैविक बंधन व मुक्ति, ये दैविक अर्थात जैसे कोई अनचाही घटनाएं होती है, अनहोनी घटनाएं होती है, अर्थात जो हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसी कोई दुर्घटनाएं जीवन में हो जाती है। तो वो घटनाएं, दुर्घटनाएं होना, ये बंधन महसूस हो जाता है, और उससे कहाँ तक मुक्त होना है ये समझना है। ये जो दैविक शब्द है, इसको समझने के लिए एक बार हम 18वें अध्याय का 14वां श्लोक देखते हैं। आप भी अपने किताब में देखिए, अध्याय 18 श्लोक नंबर 14।
इसमें श्लोक देखिए एक बार। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैव अत्र पंचमम। एक बार इसका अर्थ देखिए। इसमें दैवम का अर्थ बताया हुआ है। अत्र अर्थात यहाँ, अधिष्ठानम अर्थात आधार रूप, तथा उसी तरह, कर्ता माना कर्ता, च अर्थात और, पृथक विधम अर्थात विविध प्रकार की, करणम च इंद्रिया और, विविधः अर्थात विविध, पृथक अलग अलग, चेष्टाएं, च और, पंचम पांचवा। तो ये पांचवा जो दैवम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भाग्य, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है अदृष्ट भाग्य ही मुख्य कारण है। इसका अर्थ एक बार अभी देखिए। यहाँ मानसिक शूटिंग काल में कर्म का आधार रूप विनाशी देह, उसी तरह कर्ता आत्मा और विविध प्रकार की ज्ञान और कर्म इंद्रिया और इंद्रियों की विविध सुख और दुखदायी अलग अलग चेष्टाएं, और पांचवा अदृष्ट भाग्य ही मुख्य कारण है। तो इसके लिए बताए कि दैवम अर्थात अदृष्ट भाग्य अर्थात मानसिक शूटिंग काल में कर्म का आधार रूप। ये कर्म का आधार रूप में ये जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आदि जो भी बातें बताइए, उसमें एक है अदृष्ट भाग्य। तो ये अदृष्ट भाग्य अर्थात ही जिसे लोग भाग्य दुर्भाग्य कहते हैं, वो हो गया दैविक अर्थात जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब के चलते जो अनहोनी अनचाही घटनाएं होती है, तो उसको हम कहाँ तक बंधन महसूस करते हैं या उससे निकलने का कितना रास्ता हम ढूंढते हैं। एक दैविक जो शब्द है, इससे रिलेटेड और एक रामायण में बात आई हुई है, जिसके लिए अगर किसी ने वेबसाइट में आर्टिकल देखे होंगे, TVKS के वेबसाइट में, तो रामनवमी का आर्टिकल डाला हुआ है। आप उसे एक बार देखिएगा या तो अपने मधुबन में उसे मिलेगा। उसमें एक वाक्य आया हुआ है, जिस राम राज्य का गायन है, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात जहाँ न देह का दुख होता है, न भाग्य का दुर्भाग्य होता है। दैहिक अर्थात न देह का दुख होता है, दैविक अर्थात न भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भौतिक तापा अर्थात भौतिक तापा माने न हवा जोर से चलती है, न भूकंप आते हैं। ये तो राम राज्य का यहाँ वर्णन बताने में ये बातें बताई है कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा इस तरह से कोई भी दुखदायी घटनाएं नहीं होती है। तो यहाँ दैविक अर्थात ये भाव आया है इसमें कि न भाग्य न दुर्भाग्य होता है। तो ये हो गया दैविक शब्द का अर्थ। तो इसमें अर्थात जो अनचाही घटनाओं के कारण भाग्य या दुर्भाग्य होता है,
तो उसमें व्यक्ति फंसेंगे नहीं, अर्थात उसका बंधन महसूस नहीं करेंगे। तो वो तो बताया पूर्व जन्मों के हिसाब किताब को याद से काट करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आगे का है भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को। अब भौतिक दुख क्या है? भौतिक अर्थात ये जो पंच तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, जो अभी अभी पढ़ा था कि भौतिक दुनिया के जो भी ताप है, अर्थात सर्दी, गर्मी, बारिश, ये तीनों मौसम, या तो जो दिन रात होते हैं, उसके अलावा जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप आदि, तो ये सबके कारण भी मनुष्य दुखी परेशान होते रहता है। या तो अभी जो भौतिक सुख मिल रहे हैं, विज्ञान ने शरीर को सुखी बनाने के लिए जो भी भौतिक पंच महाभूतों से सुख बनाए हैं, तो उन सारे सुखों के कारण बंधन आ जाता है। अगर वो सुख न मिले तो व्यक्ति पुरुषार्थ करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। आज के जो दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो भौतिक अगर कोई चीजें सुख साधन न मिले तो लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये बताए कि ऐसे जो भौतिक दुख है पंच तत्वों से, या तो साइंस ने पंच तत्वों को कंट्रोल करके पृथ्वी, जल, अग्नि, इसके आधार से जो बिजली मिल रही है, जो भी एक्स्ट्रा साधन मिले हुए हैं, या तो सर्दी, गर्मी, ये सबको कहाँ तक बंधन महसूस करते हैं या उससे मुक्ति, तो ये सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए। जिसके लिए दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है, 14वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। इसमें ये बात आई है, आप लोग भी एक बार अपने किताब में देखिए, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस्थान स्थिति शस्व भारत। इसमें ये बात आई है कि हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है। सर्दी, गर्मी सुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है, तो उनको तू अपने किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अर्थात ये जो भी सुख दुख है, या तो सर्दी, गर्मी आदि जो भी परिवर्तनशील है, ये तो अनित्य अर्थात सदा चलने वाले रहते हैं। तो इसीलिए इसके कारण बंधन महसूस न कर, उसे तिकड़म पने बिना सहन कर। तो उसके कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं रुकना चाहिए। मनुष्य का जीवन इन भौतिक दुखों के कारण अगर बंधन में आ जाता है तो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, और सात्विक बुद्धि वाला इन सारे बंधनों को और उससे मुक्ति के रास्ते को जानता है। तो इस तरह से ये 18वें अध्याय का 30वां श्लोक हो गया, सात्विक बुद्धि वालों की निशानियां और उसके उदाहरण बताए हुए हैं। अभी आगे देखते हैं राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि वाले जो है उनकी निशानियां 18वें अध्याय का ही अगला ही श्लोक है, 31वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 31। एक बार उसे देखिए श्लोक को। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। एक बार दोबारा श्लोक देखिए। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी। अभी इसका अर्थ देखिए एक बार। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, यया जिससे, धर्मम धर्म, च अर्थात और, अधर्मम अर्थात अधर्म, च अर्थात और, कार्यम अर्थात कर्तव्य, च कार्यम अथवा अकर्तव्य को, अकर्तव्य को भी, एवाय एवा यथावत अर्थात गलत ढंग से, प्रजानाति जान पाती है, सा वह, राजसी राजसी, बुद्धि ही बुद्धि है। अभी इसका अर्थ है, हे पृथ्वीराज, जिससे धर्म और अधर्म को और कर्तव्य अथवा अकर्तव्य को भी गलत ढंग से जान पाती है, वह राजसी बुद्धि है। तो यहाँ बात आई है राजसी बुद्धि वाले अर्थात रजो प्रधान, और रजो प्रधानता द्वापर युग से शुरू हो जाती है। तो इससे ही जो एक सत्य सनातन धर्म है उससे नीचे उतरकर द्वापर से जब अलग अलग धर्मों की स्थापना की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही कालक्रम अनुसार धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते जैसे जैसे धर्म स्थापन होने लगे, उनका संकर रंग चढ़ने लगा, तो वैसे वैसे सात्विक बुद्धि से राजसी बुद्धि होने लगी। और यहाँ राजसी बुद्धि की निशानियां बताई है, जिससे धर्म और अधर्म को, अर्थात कौन सी धारणा है, कौन सा सत्य धर्म है, अधर्म अर्थात जहाँ धारणाएं नहीं है, जहाँ झूठ पनपता है, तो सत्य असत्य या धर्म अधर्म को, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य को, अर्थात मनुष्य जीवन में जो मनुष्य के अनिवार्य कर्तव्य है, अर्थात जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, तो वो जिम्मेवारियों को समझना, उनका महत्व समझना, अथवा अकर्तव्य को भी गलत ढंग से जान पाती है। अर्थात उसके बीच का, धर्म अधर्म का, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच का अंतर समझ नहीं पाएंगे, गलत ढंग से उसको समझेंगे, तो वह राजसी बुद्धि है। अब यहाँ क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। हे पृथ्वीराज, जिससे धर्म और अधर्म को और समाज, देश और कालक्रम से कर्तव्य अथवा अकर्तव्य को भी कोई व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से ही जान पाती है, वह द्वैतवादी, द्वापर से विधर्मी और विदेशी दैत्यों की राजसी बुद्धि है। अर्थात जैसे यहाँ बताया है, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी और विदेशी दैत्यों की राजसी बुद्धि है, तो इसका मतलब क्या है? विदेशी और विधर्मी धर्म जब से आए तब से सनातन धर्म की जो मूल धारणाएं हैं उसे वो नष्ट करते गए, और देह के संबंधी, देह के पदार्थों में, वो तो देहभान वाले धर्म है सारे, इसीलिए उन्होंने
देह के संबंधी देह के पदार्थों के चलते जो अपने कर्मों का गलत रीति से अनुसरण किया, अत्याचार करना शुरू किया, तो उसके कारण ही राजसीपना, रजो प्रधानता आते गई, जिसके लिए उसके ऊपर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से जान पाती है। अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को जहाँ निर्णय करने की बात आएगी कि कौन सी जिम्मेवारी है और इस कर्तव्य को नहीं करना है या तो गैर जिम्मेवारीपना, तो ये दोनों के बीच का भेद समझते समय निष्पक्ष भाव होना चाहिए। तो वो भाव उनके अंदर नहीं रहेगा, जिसके लिए बताया कोई व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से जान पाती है। अर्थात जहाँ परखने और निर्णय करने की बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति या पदार्थ में अगर अटैचमेंट लगा हुआ है तो उसके कारण निर्णय कहीं भी सही नहीं होगा, जिसे एक तरफ से बोलते हैं पार्शलिटी करना। तो उस भाव से यहाँ गलत ढंग से जान पाती है। और आगे इससे ऊपर आइए, जिससे धर्म और अधर्म को समाज, देश और कालक्रम से, तो समाज जिसके लिए अभी देखा कि जो सात्विक बुद्धि वाले होंगे वो कोई भी नियमों को, जो मनुष्य समाजशील प्राणी है तो वो नियमों को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ राजसी बुद्धि वाले धर्म और अधर्म को न समझने के कारण समाज, देश और कालक्रम के लिए गलत ढंग से निर्णय लेंगे, गलत ढंग से जान पाते हैं। इसका मतलब जहाँ वास्तव में कहीं भी दैहिक पदार्थ, व्यक्ति, इसमें बुद्धि का अगर कहीं भी अटैचमेंट लगा हुआ है तो ये जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं, अपने पर्टिकुलर या अपने निश्चित धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो केवल अपने समाज की ही चिंता करेंगे। जैसे कि द्वापर युग में एक सनातन धर्म नष्ट होते गया, धीरे धीरे उसकी धारणाओं, अलग अलग धर्म वाले अपने अपनी धारणाएं स्थापित करने लगे, तो उन्होंने सनातन धर्म की धारणा को नष्ट किया और एक अलग समाज, एक अलग धर्म स्थापन करने लगे और उसी को वो धर्म समझने लगे, धारणाएं समझने लगे। वास्तव में आत्मा का मूल धर्म तो है आत्मिक स्थिति, लेकिन न समझने के कारण, देहभान के कारण गलत धारणाओं का उपयोग होने लगा। इसी तरह से देश, अर्थात अलग अलग देश, अलग अलग एरिया, ये भी धीरे धीरे बंटने लगा और कालक्रम अर्थात समय जैसे जैसे बदलता गया, काल का क्रम चालू हो गया, तो उसी आधार से एक तो धर्म अधर्म को भी गलत ढंग से समझना चालू हुआ। ऐसे ही कर्तव्य और अकर्तव्य को व्यक्ति पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से समझने लगे। तो ऐसी जो द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी और विदेशियों की, दैत्यों की राजसी बुद्धि कही गई है। आज के लिए श्लोक यहाँ तक ही। कल इसके बारे में थोड़ा और उदाहरण एक दो समझेंगे और तामसी बुद्धि क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। ओम शांति। This session is no longer being recorded.